जड़ चेतन का बोध करता है, निर्णय करता है, साफ स्वच्छ रहता है और पवित्रता के साथ में वाणी बोलता है। संत सेवा, माता पिता की सेवा करता है, अतिथि की सेवा करता है, तो उसको हंस कहते हैं। आदमी उसे कहते हैं जिसमें आदमियत है। प्राणी उसे कहते हैं जिसमें प्राण है। और मानव उसे कहते हैं जिसमें मानवता है। हाँ। जीव उसे कहते हैं जो हर हमेशा जीता रहता है, कभी उसका नाश ही नहीं होता, उसे जीव कहते हैं। तो जो सदाचारी है वो हंस है। आप जब सदाचार के अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो आप हंस, और जब मन के माफिक चलेंगे तो फिर आप कौवा है। कौवा गंदगी में रहता है, गंदी सोच रखता है, काला रहता है, कसैला बोलता है, बिना विचार के बोलता है। और कोयल साफ स्वच्छ बोलती है। कोयल की बोली सुनने से आनंदित होता है दिल में। पपीहा सुंदर बोलता है। और ऐसी बहुत सी वाणियाँ हैं और प्राणी हैं और जीव हैं तो जो इस तरह की बोली बोलती है तो उसे जो है मधुर स्वर से, तो उससे जीव को शांति मिलती है। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, अपने शब्द सुनाई के अजस अबजस जग ले। कौवा, कोयल किसको देती है? पर उसके शब्दों के द्वारा प्रसन्नता होती है। और कौवा किसका धन हारता है? उसके द्वारा वो बैरी बन जाता है, वाणी के द्वारा। इसी तरह से मनुष्य का काम है। हर हमेशा उस मालिक का स्मरण करो। माता पिता गुरुजन यही देवता के प्रतीक हैं, क्योंकि यही शरीर को स्टार्ट करते हैं, यही इस मंदिर को बनाते हैं। तो लिख दिया पाथर पूजे हर मिले, तो मैं पूजों पहाड़, और घर की चकिया को न पूजे और पीस खाए संसार। तो हर हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। ये हैं देवी, असली देवी देवता। माँ है वो देवी है, पिता है वो देवता है, गुरु है वो अतिथि है, और जो प्रेमी है, बड़े हैं तो सुरक्षित उन्हें श्रद्धा के साथ में मानूं, छोटे हैं स्नेह में मानूं, और जो बरोबरी के हैं तो बढ़िया प्रेम से अपना जीवन जियो। ये मानवता है। और जिसको ये ढंग आ गया, जीवन जीने का ढंग जिसको आ जाता है, अमानवता का पद वो पा जाता है। भूल कर किसी का अहित कर नहीं सकता, और सदाचार विचार जिसको भा जाता है। जीवन जीने का ढंग जिसको आ जाता है, अमानवता का पद वो पा जाता है। इसके बाद में वो राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। वो तो कर्म करता है, सत्कर्म करता है, अपनी उन्नत करता है, उन्नत की तरफ जाता है, विकास की तरफ जाता है। वो नीचे नहीं गिरता, न वह नीचे तल में आकर के अपना समय बर्बाद करता, न विषयों में धन बर्बाद करता, न शरीर बर्बाद करता। वो तो ऐसा कार्य करता है कि विकास हो, सदाचार का प्रकाश हो। तो बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, अखेती जामे अपने कर्मा। परिवार में सच्चे संस्कार दिए जाएंगे, बच्चे अच्छे होंगे, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो माता पिता करते हैं। यदि आपने बीड़ी पी फेंक दी तो बच्चे उठा करके पीना शुरू कर देंगे। यदि आपने अगरबत्ती लगाई तो वो भी अगरबत्ती लगा के पूजना शुरू कर देंगे। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा की तो वो भी करने लगेंगे। तो ये संस्कार होते हैं बच्चों की, पत्नियों के, बहुओं के, बुढ़ों के, बुजुर्गों के, सब अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार रहना चाहिए। घर में ज़्यादा गंदगी ना करो, घर में जो है साफ स्वच्छ रखो। इसके बाद में बिल्कुल चमचमाता हुआ दीवारों में थूको ना, नर्दा में गुटखा खा के न थूको। कोई औरतें हैं तो चूल्हे में थूक देती हैं, राख में। अब तो राख ही नहीं है, उससे बनता है, बिजली से, गैस से। तो बहुत सी गंदगी भरी हुई है। और श्रद्धा नहीं रखते तो श्रद्धा न रखोगे तो फिर बताओ, उनकी संपत्ति तुम्हें मिलना है और उनकी धरोहर तुम्हें मिलना है, तो सेवा तो करना पड़ेगा। इससे बड़ा देवता कौन है? और जितने देवता हैं ये सब तुम्हारे बनाए हैं, और ये जो आत्मा है ये परमात्मा की बनाई है। इसलिए
सबका मालिक एक, सबका साईं एक, सबका दाता एक। जो देता है वही दाता है, उसी के चरणों की वंदना करना है हमें। जो ज्ञान दे, प्रकाश दे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, और शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जो दुर्गुणों से दूर कर दे वही तो हमारा दाता है। जो सद्गुण ला दे वही हमारा दाता है, वही हमारा मास्टर है जो हमें ज्ञान दे दे। वही हमारा उस्ताद है जो हमें सही रास्ता पकड़ा दे, और भटकने से कुछ नहीं होता। आनंद में जीवन जियो, सत्य में जीवन जियो, कम खाओ, गम खाओ, अवैध पुलिस के हाथ न जाओ, नशा पत्ती न करो, धन को सुरक्षित रखो, विषयों में अबेक खजूल खर्ची में मत खर्चा करो, क्योंकि जिस समय नहीं जो कुछ होता तो बड़ा उसका अभाव होता है। और सुरक्षित रख रख करके धर्म में जीवन जियो, तो ऐसे रहोगे तो आनंदित रहोगे। बोलो सद्गुरु दीन दयाल की जय।